नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। संगम नगरी प्रयागराज में बीते कल से ही विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारक प्रयागराज में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। आज सोमवार को करछना विधानसभा क्षेत्र के भीरपुर स्थित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देखकर कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर मंच तक पहुंच गए। इस दौरान अखिलेश यादव ने मंच से युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि ये जोश 10 मार्च को भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का संदेश दे रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार व सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये बाबा जो जगह जगह का नाम बदलते हुए फिर रहे हैं, एक प्रतिष्ठित अखबार ने इनका नाम बदलकर बुलडोज़र बाबा रख दिया है और इन बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र 10 मार्च को गोरखपुर पहुंच जाएगा। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही इनकी भाप निकाल देगा। अखिलेश यादव ने कहा, जनता ने मन बना लिया है, इनको माफ़ नहीं करना है, साफ करना है। घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर युवाओं को फौज व पुलिस में नौकरी देंगे तथा महिलाओं को 33% आरक्षण, छात्रों को मुफ्त यात्रा, समाजवादी पार्टी द्वारा महिलाओं को 3 गुना ज़्यादा 1500 रुपये पेंशन देंगे। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि योगी सरकार ने 100 नंबर की पुलिस को 112 नंबर कर दिया। सपा की सरकार आने पर कानून व्यवस्था सुधारने का काम करेंगे। शहर दक्षिणी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रईस चंद्र शुक्ला के साथ साथ अन्य प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि बुलडोज़र बाबा अब जा रहे हैं और उनकी गर्मी प्रदेश की जनता के वोटर आने वाली मार्च की 10 तारीख को निकाल देंगे। अखिलेश ने बेरोजगारी, महंगाई और किसान के मुद्दों पर भाजपा को घेरने की कोशिश की। युवाओं की दुखती रग पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती टीईटी वालों के साथ धोखा किया है। प्रयागराज में सपा के सभी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करने के पश्चात अखिलेश यादव चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए। कोई बिल सिंचाई के लिए किसानों को नहीं देना पड़ेगा और जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री बिजली की है तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है। उनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। प्रत्येक फसल को एमएसपी देंगे। हमारे किसानों को मदद करने के लिए अगर खरीद केंद्र भी बनाने पड़ेंगे और किसानों को एमएसपी देने के लिए हमें मंडी सुधारनी पड़ेगी, तो अपने किसानों की फसल के लिए एमएसपी का इंतजाम करेंगे जिससे हमारे किसानों के घर परिवार में खुशहाली आ सके। हालांकि किसानों को कई बार लोन लेने में बहुत समस्या होती है। समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती जो आरक्षण घोटाला हुआ है, उस घोटाला का समाधान और अपने भेदभाव हुआ उसको खत्म करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाया जाएगा। बीएड टेट वाले हमारे हैं, इनको समायोजित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को 100 मीटर के अंदर तैनाती की जाएगी। सभी सरकारी नौकरियों में उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 33% आरक्षण दे करके उनको सम्मान देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। महिला शिक्षकों को उनके गृह जनपद में ही पोस्टिंग का विकल्प दिया जाएगा। कॉलेज विद्यालय के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। राज्य की बसों में छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा होगी। समाजवादी सरकार ने कन्या विद्याधन पहले भी दिया था, फिर देंगे और इस बार 36,000 रुपए साल का देने का काम होगा। वहीं आपको याद होगा हमारी बहनें, हमारी माताएं और बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनकी माताएं बहनों को कोई मदद नहीं मिलती थी। समाजवादी पेंशन से उनका सहारा बनाने का काम समाजवादियों ने किया था। इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 गुना 1,500 रुपया महीना और 18,000 रुपए साल हम लोग माताओं बहनों को पेंशन देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिए आपको कहीं भागने जाना न पड़े। गरीबों के इलाज के लिए अस्पताल
और एम्बुलेंस जो चल रही थी उनके ड्राइवरों को सम्मान और साथ ही साथ संख्या एम्बुलेंस की बढ़ा करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। इसी तरह 100 नंबर जो अब 112 हो गई और जब से 112 हुई है, ये 100 नंबर और पुलिस को भारतीय जनता पार्टी ने कबाड़ा कर दिया। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें अगर दोगुनी भी 100 नंबर की गाड़ियां करनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में दुगनी गाड़ियां कर करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। हम अपने जनजाति लोगों को कह करके जाते हैं, ट्राइबल लोगों को कह के जाते हैं, उनकी तमाम आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक जो समस्याएं हैं, जंगल को लेकर के, जमीन को लेकर के जो समस्याएं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बुआ और भतीजे की सरकार ने यूपी को टेरर का हॉट स्पॉट और दंगे का सेंटर बना दिया था, लेकिन भाजपा ने इसे माफिया कॉरिडोर को ध्वस्त कर दिया। भाजपा ने प्रदेश में जहां माफिया कॉरिडोर था वहां से डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रही है। शहर पश्चिमी से भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह के समर्थन में जनसभा करने आए अमित शाह ने चुनावी सभा में सपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि उस समय उत्तर प्रदेश में आतंक का कॉरिडोर था, हमने डिफेंस कॉरिडोर तैयार किया। पहले यहाँ तमंचे, बम और छर्रे बनते थे, अब मिसाइल और राइफल बन रही हैं जो देश का मान बढ़ा रही हैं। शहर पश्चिमी को भाजपा के शासनकाल में माफिया मुक्त बनाया गया। अमित शाह ने अपने ही अंदाज में कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान को योगी ने जेल भेज रखा है। प्रदेश की जनता उन्हें जेल में रखना चाहती है या बेल देना चाहती है, आने वाले मतदान की तारीख में खुद फैसला करें। दिया है, फिर से एक बार चुनकर भेज दो, अपने क्षेत्र का विकास। ये माताएं बहनें बैठी है, भाई एक मटकी लेने जाते हो, एक मटकी लेने जाते हो तो इस पर टकोरा लगाकर देखते हो या नहीं देखते हो? देखते हो ना कि कच्ची है या पकी है या नहीं पकी है, देखते हैं ना। थोड़ा पूरा उत्तर प्रदेश किसी के हाथ में सौंपना है, जरा टकोरा लगाकर बटन दबाइएगा। मित्रों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। युवाओं, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? सुनाई नहीं पड़ता है या नहीं? धारा 370 को ये सपा बसपा गोदी में बच्चे की तरह 70 साल की बूढ़ी हो गई तब तक संभाल कर बैठे थे। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और हमने, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर अखिलेश बाबू पार्लियामेंट में कहते थे कि गृह मंत्री जी धारा 370 हटी तो खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश बाबू, किसको डरा रहे हो भाई? हम नहीं डरते आपसे। अखिलेश बाबू, धारा 370 चली भी गई, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर लगाने की भी हिम्मत नहीं है। मोदी जी ने हमारे जम्मू कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़कर भारत माता का मुकुट मणि बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार 10 साल तक चली और 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ उप करने की। वो वोट बैंक से डरते थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शहर दक्षिणी विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया। पार्टी प्रत्याशी मोहम्मद फरहान के समर्थन में जनसभा में बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, नौजवानों, कब तक सपा और भाजपा के डर से अपनी लीडरशिप को नहीं खड़ा करोगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कौम का बड़ा नुकसान किया है और उसी की वजह से इस कौम में कोई मुस्लिम लीडर नहीं बन पाया।
उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में जब आपकी पीढ़ी पूछेगी कि कौम का लीडर कौन है, तो इसका जवाब आपको अभी से तैयार रखना होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने खिताब में कहा कि अगर इलाहाबाद दक्षिणी की आवाम ने मोहम्मद फरहान को जिताकर विधानसभा भेज दिया तो मैं खुद हर 2 महीने पर क्षेत्र का दौरा करूंगा और आपकी समस्याओं को मैं खुद ही यहां बैठकर सुनूंगा। तुमने सरकार बनाकर कौन सा तीर मारा तुमने? आपने अतीक अहमद को जेल में भिजा दिया, आजम खान को जेल में भिजा दिया। आप बताइए फिर क्या हो रहा है? इसके बावजूद भी अगर आप डर की बुनियाद पर रोक डालेंगे, नुकसान आपका होगा। आज जो बच्चे और बच्चियां 15 साल की है, 5 साल के बाद जब वो 20 साल के हो जाएंगी, वो आपसे आकर सवाल करेंगे, बताओ अब्बू, बताओ अम्मा, मेरे शिक्षा क्या क्या हुआ, मेरा नेता कौन है? तो तुम क्या जवाब दोगे? कौन है आपका नेता? बताइए आप, कौन है आपका नेता? पुकार कर बताइए, कौन है आपका नेता? नहीं मेरे भाई, मैं कह चुका हूं, मैं नेता नहीं हूं आपका। बनाया हूं आपको नेता बनाने के लिए। कब तक आप गैरों के पीछे भागेंगे? कब इतने हावी हो चुके हैं कि हम अपनों को नहीं पहचानेंगे? कब तक गैरों के पीछे भागोगे तुम? कब तक गैरों की चौखट पर जाकर इंसाफ की भीख मांगोगे? अगर आज के हमारा नौजवान कामयाब हो गया तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये खादिम के तौर पर आपके दरवाजे पर आकर खड़े होगा और बोलेगा, मैं लड़ूंगा तुम्हारे इंसाफ के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।